जय गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 60 दिनों से ऊपर हम लोगों को घर में हो चुके हैं। सब तरफ चिंता ही चिंता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब तक हमारे बस में क्या रहा जो हम आगे की सोच सकते हैं। जिन लोगों ने वर्षों की योजनाएं बनाई होंगी, आने वाले दिन का भी आज हमको पता नहीं है। ऐसे समय में अब सवाल उठता है कि अब क्या होगा। लेकिन हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि अब जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि हरी इच्छा बलवान। समय के आगे एक समय आने पर सभी को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और प्रकृति ने, समय ने हम लोगों को भी उस उदाहरण से परिचित करा दिया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात को बताएगी कि ऐसा समय भी आया था, ऐसा एक दौर था जब ये पूरी दुनिया रुक गई थी। एक दो देश की बात नहीं, पूरी दुनिया रुक गई थी। हम इसे परिस्थिति समझे, प्रतिकूल या अनुकूल समय समझ करके भगवत चिंतन का अवसर समझे। दौड़ते हुए लोगों को थम जाने का, रुक जाने का एक मौका मिला। उसे हम दुर्भाग्य कहें या एक अवसर कहें, वो हम अपने अपने विचार पर यह निर्भर करता है। लेकिन पूरा विश्व इस समय चिंता में है कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन भारत जगत गुरु है और जगत गुरु भारत की व्याख्या रही है, हमारा ये इतिहास रहा है, हमारी प्राचीनता रही है कि हमारे यहाँ सकारात्मकता सिखाई जाती है। हमने आग में भी बाग लगा देने जैसे उदाहरणों से इतिहास को, प्राचीनता को सुना है। और सनातन धर्म सदैव इस बात में विश्वास रखता है कि यहाँ भगवान की मर्जी के अलावा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अपने आने वाले जीवन को उनके चरणों में हमने समर्पित कर दिया कि अब जो होगा वो सब भगवान के हाथों में, क्योंकि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी आखिर तो परमात्मा ही है। अब वो किस रूप में आते हैं, उन्हें हम कैसे पहचाने, ये हमारी सात्विक बुद्धि पर निर्भर करता है। जैसे कि एक बहुत छोटी सी कहानी है, मैं बहुत जल्दी मैं इसको आपको सुना दूं, क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा नहीं हो पाई। और कथा तो हमारा स्वभाव है, इसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। बोलना स्वभाव है, भगवत भजन करना हमारा स्वभाव है। तो ये जरूरी है कि हम इस पर थोड़ी चर्चा करें ताकि चिंतन चलता रहे, क्योंकि विश्व की किसी भी समस्या का समाधान चिंता से नहीं किया जा सकता। लेकिन कन्हैया जी ने गीता में कहा है कि दुनिया की हर समस्या का समाधान केवल चिंतन से किया जा सकता है। आइए श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में हम एक छोटी सी कहानी के साथ, दृष्टांत के साथ में आज आपके साथ प्रारंभ करना चाहती हूँ। जैसे एक गाँव में जब बाढ़ आ गई अचानक से, तो सब लोग भाग करके बाहर जाने लगे कि अब क्या होगा। अब तो सब कोई नदी में डूब करके, कोई पार होकर के, कोई तैर करके जाने लगा। और एक भगवत भक्त ने मंदिर के अंदर एक खंबे को पकड़ करके और कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने भगवान आएंगे। सब लोगों ने कहा कि तू डूब जाएगा, जल्दी आजा वापस वरना डूब जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान मुझे बचाने के लिए आएंगे। थोड़ी देर के बाद नाव में 4-5 लोग आए और उससे कहा कि चलो भाई तुम इसमें बैठ जाओ, तुम बच जाओगे, तुम बच सकते हो। उसने कहा नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है, मुझे भगवान बचाने के लिए आएंगे। वो लोग चले गए। जब बाढ़ ज्यादा बढ़ गई तो वो मंदिर के ऊपर चढ़ गया। लोगों ने आवाज लगाई, हेलीकॉप्टर आया। प्रशासन ने व्यवस्था की कि इसे बचाया जाए, पर उसने हेलीकॉप्टर से मना कर दिया कि मैं नहीं यहाँ से जाने वाला, मुझे भगवान ही बचाने आएंगे, भगवान ही मेरा अपना और वही मुझे बचाएगा। आखिर में वो व्यक्ति डूब गया। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेविंद्र वै न राम। हमने रामचरितमानस में इस दोहे को सुना है, उत्तरकांड 90 दोहा। लेकिन जब वो मरने के बाद भगवान के समक्ष जाकर के उनसे शिकायत करता है कि भगवान, मैंने आप पर इतना विश्वास किया, आप मुझे बचाने नहीं आए, मैंने इतना आप पर यकीन किया कि आप आएंगे, आप आए नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं आया पर तूने मुझे पहचाना नहीं। जब तू डूब रहा था तब एक नाव तेरे पास आई थी कि इसमें बैठ जाओ तुम बच जाओगे। भक्त ने कहा बिल्कुल आई थी, तुम क्यों नहीं बैठे। मैंने कहा भगवान बचाने आएंगे। भगवान कहते हैं वो नाव चलाने वाला मैं ही तो था। जब हेलीकॉप्टर से तुम्हें लेने के लिए आए तब भी तुमने मना कर दिया। क्या हेलीकॉप्टर नहीं आया था। उसने कहा बिल्कुल आया था। वो हेलीकॉप्टर भी वो कहां से आया। वो हेलीकॉप्टर लाने वाला भी तो, वो भेजने वाली प्रेरणा देने वाला भी तो मैं ही था। जब जब भी संकट आता है तब तब मैं, जब जब भी मेरा भक्त संकट में आता है, ये यथा माम प्रदीयन्ते तास्ते वजाम में हम, जब कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसकी शरणागति को स्वीकार करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक इस बात का प्रमाण है कि भक्त के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन
उस भगवान के स्वरूप को पहचानना हमारा सबसे पहला धर्म होता है। आज कोरोना काल में अगर हम भगवान को देखने की बात करें तो हमने भी भगवान देखा है इस देश के डॉक्टर्स के रूप में, प्रशासन के रूप में, समाज सेवियों के रूप में, जिन्होंने हमको समय पर भोजन दिया, जिन लोगों ने समय पर इलाज किया, जिन लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने हमारा सहयोग किया। निश्चित रूप से वो सभी लोग भगवान की प्रेरणा से ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस समय में कोरोना से लड़ रहे हैं हमारे साथ। तो आज से हम चिंता से चिंतन की ओर इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप भी इस यात्रा में मेरे साथ सम्मिलित हो। रोज गीता के श्लोक के साथ हम इस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं और इस चिंता से चिंतन की यात्रा में आप सभी सम्मिलित हो और भगवत भजन के साथ इस कोरोना काल से लड़कर के घर रहेंगे, निडर रहेंगे, इस भाव के साथ आइए आज से धर्म के इस अद्भुत प्रवाह का श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान के द्वारा 574 श्लोक गाए गए, अर्जुन के द्वारा 85 श्लोक, संजय के द्वारा 40 और ध्यान देने वाली बात, अन्य राजा महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा 1 श्लोक कहा गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक का प्रारंभ हम सभी लोग ऐसे कर रहे हैं। इस पर हम चिंतन करेंगे। जरूरी नहीं कि श्लोक एक दिन में पूरा हो सके, इसको हम, इसकी व्याख्या, मुझ में इतना ज्ञान नहीं, इतनी बुद्धि नहीं कि मैं गीता की व्याख्या कर सकूं, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि हम श्रीमद् भगवद गीता के सम्यक ज्ञान के साथ, जो कि कलयुग का आधार है, उस ज्ञान के साथ हम आने वाले दिनों का सकारात्मकता के साथ सामना करेंगे और आप सभी कोरोना काल के समय भगवत चिंतन के साथ इस यात्रा में जुड़ करके और एक बहुत अच्छा समय हम लोग सत्संग का, चिंतन का यहाँ से जो अवसर में मिला है उसका सदुपयोग करेंगे। इसी मनोभाव के साथ आप सभी हरि भक्तों को मेरा जय गणेश, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। तब तक के लिए घर रहें, निडर रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। वंदे मातरम।